वन क्षेत्र से लगे एक मकान पे बच्चे को जन्म दिया है। और पहले भी पूरा सुरक्षित तरीके से आखिरी में करीब 22 या 25 दिन के बाद उसको बच्चे को पीठ में बिठला के ले गई थी। तो और अभी भी सुरक्षित बच्चे को ले जाएगी आंख वगैरह खुलने के बाद। और गांव के सरपंच वगैरह हैं, उनका पूरा सहयोग है। गांव वालों को जाने के लिए मना किया है। मैनपुर तहसील के समीप ही गांव है। उस गांव में भालू ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। और इस 2 बच्चों के जन्म देने में भी विशेष बात यह है कि बीते 2 साल पूर्व भी यहाँ पहुँच करके भालू ने इसी एक गांव के अंदर स्थित मकान में जाके बच्चों को जन्म दिया है। और वहीं दूसरी बार अब जो है बीते कल फिर 2 बच्चों को उसने जन्म दिया है। इन दोनों के बीच में एक विशेष बात ये आ रही है कि भालू जंगल छोड़ करके, पहाड़ को छोड़ करके, घर में पहुंच करके, गांव के घर में पहुंच करके बच्चों को जन्म दे रही है। लगता है इसको, इन परिस्थितियों को देखते हुए कि शायद वो जंगल पहाड़ की अपेक्षा गांव को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है। और जैसा कि हमारी अभी बात हुई है श्री सोरी जी से, एसडीओ हैं वन विभाग मैनपुर के, उनका भी कहना है कि भालू बिल्कुल मानव की तरह होता है और वो मानव की तरह व्यवहार करता है। जहां सुरक्षित देखता है वहीं वो अपने प्रसव को जन्म देते हैं बच्चे को। इस संबंध में हम विस्तार रूप से जानना चाहेंगे एसडीओ वन श्री सोरी जी से कि घटना क्या है, कैसा हुआ और कब तक वो रहेगी, कब तक सुरक्षा के इंतजाम करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे हम बिल्कुल जंगल और पहाड़ी क्षेत्र से लगा गाँव है। वहाँ के एक मकान में भालू ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। इससे पूर्व भी पिछले 2 साल पहले वहाँ 2 बच्चों को जन्म दे के सुरक्षित तरीके से जंगल पे वो बच्चों को लेके गई है। और अभी वहाँ पे बहुत अच्छा स्थिति है। पूरे गांव वाले, पूरे सरपंच, ग्राम वन प्रबंधन समितियों के सभी सदस्य लोग और हमारा वन विभाग के पूरे स्टाफ उसमें मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। सुरक्षा के पूरे उपाय किए गए हैं। मैं स्वयं वहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। तो अभी तक कहीं ऐसी स्थिति नहीं आई है कि उनको कोई प्रॉब्लम हो, भालू को या गांव वालों को। अभी तक ऐसे द्वंद्व हो की स्थिति नहीं बनी हुई है। एक बात और है कि उस घर में पहुंच कर अगर भालू को बच्चा जन्म दे रहा है तो निश्चित रूप से कुछ सुरक्षा का कुछ की सोच उसके अंदर होगी। इस संबंध में भी जानना चाहेंगे कि क्या मुख्य रूप से वहीं आकर के बच्चे को क्यों जन्म दे रही है, क्या कारण है सर? क्या कारण देखते हैं कि उसी गांव में आकर बच्चे को जन्म दे रही है? जी हाँ, वो क्षेत्र बिल्कुल वन क्षेत्र से लगा हुआ है। और जो भालू का स्वभाव है वो बिल्कुल मानव के स्वभाव जैसी स्थिति है। हर एक चीज मानव से मिलता है, मानव स्वभाव के ही होते हैं। हिंसक उसी परिस्थिति में होता है जब उसको अगर कोई छेड़ दे, आग दिखा दे, ऐसी परिस्थितियों में ही वो हिंसक होता है। तो अभी तक स्थिति वहाँ नहीं आई है। उस क्षेत्र में स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं वन्य प्राणी। और अपना भालू तो एकदम सुरक्षित महसूस कर रहा है। इसी वजह से पिछले बार उसको हम लोग पूरा सुरक्षा दिए थे। पूरे गांव वालों का पूरा सहयोग रहा है। इस वजह से पुनः उसको ऐसा लगा होगा कि वहाँ पे मेरे को फिर से सुरक्षित रहेंगे, मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, इसलिए पुनः आके उस घर पे बच्चे को जन्म दी है। और गांव वालों ने किसी प्रकार का विरोध यहाँ से कुछ करें या अलग से सुरक्षा का व्यवस्था करें, ऐसा उन्होंने कोई अपील नहीं किया हम लोगों को। तो सर एक तरह से लग रहा है कि गांव वाले भी उसको एक्सेप्ट कर लिए हैं कि उसको बच्चे की तरह रख रहे हैं और औरतों की तरह ही उसका प्रसव करा के सुरक्षित वापस भेज रहे हैं जैसे पहले उन्होंने किया था। जी जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। जैसा स्वभाव है, मानव स्वभाव है। मैंने पहले भी बोला था कि मानव स्वभाव जैसा ही है इसका ये। तो इस वजह से गांव वाले लोग भी खुश हैं। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है। और अब मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि दोनों बच्चों को 22-25 दिन में सुरक्षित हम लोग बाहर निकालें, पहाड़ियों पे चढ़ाएं। तो अब ये भी जान लेते हैं सर से कि उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं और कब तक इंतजाम किए जाएंगे और उसके बाद में वो क्या महसूस करते हैं। सर कैसा महसूस कर रहे हैं उसके बारे में? जी हाँ, अभी तो मेरे पास मेरी जो फॉरेस्ट की टीम है अभी लगी हुई है और मेरे पास पर्याप्त सुरक्षा श्रमिक वगैरह उपलब्ध हैं। और अपने वन मंडल की तरफ से भी अतिरिक्त 2 सुरक्षा श्रमिक का प्रावधान किया गया है उस पे, जो गांव वालों से सामंजस्य बना के रखे। स्टाफ भी अभी मेरे पास पर्याप्त है वहाँ पे सुरक्षा के लिए। तो गांव वालों से हमेशा सामंजस्य बना के चल रहे हैं। मतलब आप प्रसव के बाद उसको होने समय के बाद में उसको आप रवाना करेंगे? जी जी, उसका जब आँख वगैरह खुल जाएगा सर, उसके बाद उसको जैसे ये होगा उस पे पूरे बाल वगैरह आ जाएंगे। अभी ठंड का सीजन है, अभी बाल आएगा उसके पे। अभी 2 दिन ही हुआ है, कम से कम 21 दिन के बाद आँख खुलेगा। उसके बाद फिर उसको धीरे से स्वयं ही रवाना कर
करके लेके जाएगी, पेट में बिठला के अक्सर लेके पिछले बार तो पेट में बिठला के ले गई थी, इस बार का भी ऐसे ही प्रयास रहेगा। भालू ने वन क्षेत्र से लगे एक मकान पे बच्चे को जन्म दिया है, उसमें 2 बच्चे हैं अभी और दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। वन प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष सचिव हैं और गांव के सरपंच वगैरह हैं, उनका पूरा सहयोग है। गांव वालों को जाने के लिए मना किया है, इस वजह से अभी हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वो पूरे उसके बच्चे के बड़े होते तक वो अभी सुरक्षित ही रहेंगे। यहाँ पहले भी वहाँ पे बच्चा दी थी और पहले भी पूरा सुरक्षित तरीके से आखिरी में करीब 22 या 25 दिन के बाद उसको बच्चे को पीठ में बिठला के ले गई थी। तो इस बार भी मेरा अनुमान है और उस समय भी सुरक्षित रही है और अभी भी सुरक्षित बच्चे को ले जाएगी आंख वगैरह खुलने के बाद। सुना सूर्य जी ने बहुत अच्छे ढंग से एक बात कही है कि 21 दिन में उसका आंख खुल जाएगा, क्योंकि अभी वो 2 दिन हुआ है उसके बच्चे हुए और 21 दिन के बाद नियमानुसार उन भालू के बच्चों को आंख खुल जाता है, जिसके बाद वो बाहर निकलने के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं। जहां पूर्व वर्षों में भालू अपने पीठ पर बैठाल करके उन दोनों बच्चों को ले गई थी, जिसे ग्रामीणों ने भी देखा था बराबर जगह देख के। इस बार भी SDO 1 श्री सूर्य जी को उम्मीद है कि शायद इस बार भी उन बच्चों को सकुशल ले जाएगी वहां से और अपना इंतजाम कर लेगी। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि गाँव में भालू है और गांव बहुत शांत है, गांव वाले ही उसकी सुरक्षा में जुटे हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। मानव और वन्य पशुओं के बीच के आपसी सामंजस्य भी यह दर्शाता है कि दोनों के बीच में कैसे रिश्ते होना चाहिए। फारूक मेमन, IBC 24, गरियाबंद।